जोहार, जय सरना, जय झारखंड। मैं मानकी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शक एवं श्रोतागणों का स्वागत है। मैं पिछला वीडियो में जल, जंगल, जमीन, ये जो है एक आदिवासी अनुसूचित जनजाति रूढ़ी प्रथा मानने वाले व्यक्तियों का मूल आधार। मैंने एक सूखा तालाब के पास आया हूँ, जो कि ये बरसों से यहाँ पर पानी का अभाव हो गया है। वर्षा काल में इस तालाब में पानी भरता है, परंतु गर्मी सीजन में तपतपाती गर्मी में ये सूख जाता है। मैं गोवर्धन सिंह मानकी अपना एक निजी छोटा मोटा तालाब है, इसको जीर्णोद्धार के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि यहाँ के मवेशी और व्यक्तियों को पानी का उपलब्ध हो सके। इसमें मैं सरकार से कोई मदद नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अपना बलबूते से ये काम करने का प्रयास करता हूँ। हम यहाँ के गांव, यहाँ के आदिवासी लोगों से यही आग्रह करते हैं, अपना भी छोटा मोटा तालाब या डोभा खेत के किनारे अवश्य अपना थोड़ा सा मेहनत से लगाएं, जिससे कि पानी का स्तर ऊपर उठे और ऊपर का पानी उस वाष्प से नीचे, नमी से नीचे आए, जिससे कि हम वर्षा का पानी एवं स्रोता को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं यही हर समय प्रयास करता हूँ और आदिवासी लोगों को, मानव लोगों को, चाहे कोई भी जाति के लोगों को यही मैं आग्रह करता हूँ और उससे प्रार्थना करता हूँ, जिससे कि पानी का बचाव हो सके। कहा जाता है जल ही जीवन है, और स्वस्थ जल माने अच्छा जल मानव जाति के लिए, पशु पक्षियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी काल में सभी तालाबें सूख जाते हैं। उसको नीचे से फिर पानी जीर्णोद्धार के माध्यम से उसको पानी लाया जा सकता है। उसको गड्ढा करके उस स्थान पर पानी जमाव के लिए हम मेड़ बनाने का प्रयास करेंगे। और जो तालाब मट्टी भर गया है, उसको हम लोग ग्राम सभा से सहयोग से उसको वहाँ का मट्टी को साफ करेंगे, और जिससे कि पानी का भंडारण हो सके, जो कि हम दैनिक जीवन में उस पानी का उपयोग कर सकें। हम मानव जाति ही नहीं, यहाँ के पशु पक्षी भी पानी का आवश्यकता है, क्योंकि पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसीलिए मैं जंगल के बचाने के लिए भी मैं प्रयास करता हूँ, और सरकार से भी गुहार लगाता हूँ, जो कि हम एक आधुनिक जंगल हम लोग लगा सकें। आधुनिक जंगल का मतलब ये हुआ कि उस गाछ वृक्ष को अपना पार्थिव भूमि में लगा करके वहाँ पर जंगल का निर्माण करें। प्रकृति ने तो हम लोगों को एक भरपूर संपदा दिया है, जो कि जंगल के रूप में हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि जंगल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और उस जंगल के माध्यम से हम लोग को अधिकार भी प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम जंगल में रहने वाले लोगों को, जो आदिकाल से निवास करते आ रहे हैं, उसका नाम आदिवासी दर्ज किया गया, क्योंकि हम जंगल के बीच में रहते हैं। और जितना भी वहाँ जंगल या पहाड़ का धारा को काट करके जो खेत बनाया है, इसलिए हम लोगों को यहाँ का मूल निवासी भी उस स्तर से कहा गया है, क्योंकि हमने ये किसी के ने नहीं दिया है। ये जो हम अपने मेहनत से खेत बनाए, जंगल को साफ किए, खेती के लायक
खेत बनाए, उससे हम उपजते हैं, उसी को हम लोग का उससे भरण पोषण करते हैं। क्योंकि अधिकतर आदिवासी लोग हैं, खेती पर ही निर्भर करते हैं। खेती हमारा मूल कार्य है, जिससे कि हम भरण पोषण के लिए हम प्रयासरत करते हैं। आज हम लोगों को जो एक अधिकार मिला है, जिससे कि अनुसूचित क्षेत्र में कहा जाता है कि पेशा कानून वही ससंदरी, जंगल, ज़मीन इसी से बना हुआ है। और यहाँ के लोग बहुते हम लोग पिछड़े हैं, जो कि यहाँ पर सिंचाई का भी कोई ख़ास सुविधा नहीं है। हमारा कहने का ये मतलब कि जब तक पानी को हम लोग एक जगह जमा करने का प्रयास नहीं करेंगे, सामूहिक से नहीं करेंगे, ग्राम सभा से नहीं करेंगे, तो हम उसमें नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि इस कल युग में, इस आधुनिक युग में जितना भी पानी का स्रोत है, सबसे नीचे जाते जा रहा है। उस पानी का स्रोत को ऊपर लाने के लिए हम लोगों को पानी का भंडारण करना होगा, जो कि कुआं, तालाब, डोभा आदि के माध्यम से किया जा सकता है। हमारे पेशा कानून के तहत ये सब वन उपज, जमीन, पानी जमावकरण का उपयोग आदि हम लोग को उसमें एक लिखित के रूप में दिया गया है, जो कि ग्राम, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राम का कानून, जो कि हम पूर्व से ही ये कानून करते आ रहे हैं। यहाँ के हम आदिवासी भाई, यहाँ के जो एक साथ रहने वाले अनुसूचित जनजाति भाई लोग एक साथ रह करके रोड का निर्माण कराया जाता था। जिस समय हम लोग बच्चे थे, उस समय हमारा गांव जो हाथू से साइको जाने वाला रोड हम लोगों ने सहयोग से काम किया। उसके बाद अगल बगल में जितना भी डोबा है, उसको साफ करने के लिए हम लोग सहयोग के द्वारा ही काम करते थे। इसी तरह गांव का ये व्यवस्था है कि सहयोग भावना है, यहाँ पर कोई मजदूरी नहीं दिया जाता है। हम लोग थोड़ा मोड़ा सहयोग भावना के लिए राशि दिए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग किसी का भेदभाव नहीं होता है, सब हम लोग बराबर रहते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि हम लोग सहयोग भावना करें, जिससे कि हम एकता, अखंडता बनाए रखें। यदि हम लोग सहयोग भावना से नहीं करेंगे, अनुशासनात्मक दृष्टि से यदि हम लोग काम नहीं करेंगे, तो किसी दिन हम लोगों को यहाँ से भी भागना पड़ेगा। जिस प्रकार हमने कहा जाता है कि पूर्ण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में हम, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता होते हुए इधर हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में, जो झारखंड में हम आदिवासी बसे हुए हैं, विशेषकर मुंडा, संथाल हो, ये सब भाई है। उन लोगों से मैं यही आग्रह करूँगा, हम लोग एकता बनाए रखें, जिससे कि हमारा जंगल भी बचे, ज़मीन भी बचे, और हम बाहरी तत्वों से बचे रहें, और हमारा आदि संस्कृति बचा रहे। मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूँ, दर्शकों से मैं यही आग्रह करता हूँ, यदि इस पर मैंने कुछ गलत भी कह दिए, तो हमें कमेंट के माध्यम से उसको, आप इस प्रकार गलत बोल रहे हैं, उसको सुधारिए, हमारा कमेंट दीजिए, और उसका अभी मैं आगे सुधारने का प्रयास करूँगा। जोहार। फिर से मिलेंगे मान की यूट्यूब चैनल।